हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने पावन और इतने पॉजिटिव डेज इस समय पे चल रहे हैं कि कोई भी नेगेटिविटी, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके इर्द गिर्द भी फटक नहीं सकती। मैं तो नवरात्रों के इन दिनों को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील होती है और माता रानी में मेरी बहुत आस्था है। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अंशु के व्लॉग्स के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अंशु का व्लॉग मैंने आज देखा। व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें देखी मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी मैंने, जिन चीज़ों को पढ़ने के बाद ना मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। बहुत दिनों से मैंने अंशु के व्लॉग नहीं देखे थे और आज सडनली जब व्लॉग मेरे सामने आया तो एज अ रिएक्शन चैनल जब हम किसी व्लॉग को देखते हैं तो फिर हम हर तरीके से देखते हैं। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, कमेंट्स भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम अपना एक रिएक्शन वीडियो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आज मैं जो रिएक्शन बनाने वाली हूँ गाइस, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हर माँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर बेटी की माँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखना। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उन सभी मम्मीज़ के लिए जो अभी 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों की मम्मा है। गाइस, ये हैं बुकलेट्स और ये एक नहीं, पूरी 6 बुकलेट्स के आप लोगों को पैक मिलेगा। मैंने बहुत यूज़ करी है ये अपनी पेरेंटिंग जर्नी में और आज जब मुझे दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। इस बुकलेट की ना एक ख़ास बात है, एक तो ये बहुत हैंडी है, बच्चों के हाथ में बहुत आराम से आ जाती है। दूसरी ख़ास बात ये है कि इसके जो पेपर्स हैं ना गाइज़, ये बोर्ड पेपर्स हैं, यानी कि ये फटने वाले पेपर्स नहीं है, ये प्रॉपर बोर्ड पेपर्स हैं। तो इसमें आपको एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, इसमें आपको वेजिटेबल्स नेम फ़ोटोज़ के साथ, इसमें आपको फ्रूट्स नेम, इसमें आपको बर्ड्स नेम एंड इसमें आपको नंबर्स नेम और इसमें आपको लेटर्स ABC की बुकलेट मिल जाएगी। बहुत रीज़नेबल रेट पे है, मतलब जब आप लिंक पे क्लिक करोगे आप बोलोगे सिर्फ इतनी सी, जी हाँ, सिर्फ इतने से अमाउंट में 6 बुकलेट्स हैं। बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, ज़रूर आप बाय करना। बच्चों को गैजेट से हमेशा दूर रखा करिए और उनको कोशिश किया कीजिए कि आप ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज करें जहाँ पे उनके ब्रेन की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रैदर देन कि आप लोग उनको किसी भी स्क्रीन के आगे स्क्रीन टाइम देने के लिए बिठा दें। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन बुकलेट्स का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, पिन किया होगा मैंने। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने अंशु का वीडियो देखा और वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि अंशु के रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो चुकी है। इस दौरान हमने अंशु को ना काफ़ी ग्रो करते हुए देखा है। उसकी ज़िंदगी भी ना रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है, मतलब कि जो ज़िंदगी उसकी रही है ना वो बहुत दुखद ज़िंदगी है, लेकिन उन दुखों से वो लड़की ना बहुत स्ट्रांगली फाइट करके आगे बढ़ती गई और आज उसकी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत वक्त चल रहा है। उसकी खुद की मदरहुड जर्नी चल रही है, वो खुद एक बेटी की माँ बन गई है। और सबसे समझदारी वाली बात अंशु की पता है क्या है, कि अंशु ने ना यूट्यूब के करियर के साथ साथ अपना एक बैकअप करियर भी चूज़ करके स्टेबल कर लिया। ये उसने सबसे ज़्यादा वाइज डिसीज़न लिया, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे कब आपके डाउनफॉल आ जाए इस चीज़ के बारे में आपको भी नहीं पता होता। और जो लोग कम्प्लीटली यूट्यूब की इनकम पे ही उनका ब्रेड एंड बटर चलता है, कहीं ना कहीं जब उनका डाउनफॉल आता है ना तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो जब भी आपका एक अच्छा वक्त चल रहा हो ना, तो अपने उस पैसे को इधर उधर फालतू खर्च करने की बजाय, शू शा करने की बजाय, शोबाजी करने की बजाय उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना सही समय पे, ये एक बहुत वाइज डिसीज़न होता है। अंशु ने इससे पहले भी अपना एक शॉप ओपन की हुई है, क्लोथिंग की, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है उनकी, जो उनके देवर और उनके हस्बैंड आई थिंक वो चलाते हैं। और उसके बाद अंशु ने एक रेस्टोरेंट भी अपना ओपन कर लिया है और उसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग में उन्होंने अपनी बेटी के चरणों से वहाँ का ओपनिंग करी, उद्घाटन किया। अगर बात करें अंशु की बेटी की, तो मैंने आज ही वीडियो में, मतलब एक मैंने बहुत छोटे में देखा था और आज मैंने काफ़ी समय के बाद उसकी बेटी को देखा।
तो इतनी प्यारी, इतनी डॉल जैसी उसकी बेटी है, एकदम गोलू मोलू सी। जिस तरीके से अंशु है एकदम कमज़ोर सी, बेटी उसके बिल्कुल अपोजिट है, टचवुड नज़र ना लगे, और काफ़ी हद तक अपने पापा की शक्ल पे वो लग रही थी। तो देख के लग रहा है, मतलब बच्चे की सेहत, बच्चे की एक्टिविटी, ये देख के पता चल जाता है कि बच्चे को कितना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और एक हेल्थ होती है ना बच्चे की, वो इस बात का आईना होती है कि बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं हो रही है, बच्चा कितना एक्टिव है। इसी चीज़ से जज कर लेता है इंसान कि इनकी मदरहुड जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है, अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान दे रही हैं। अच्छा, जहाँ पे गाइस नवरात्रों के इतने खूबसूरत दिन चल रहे हैं, और इतने खूबसूरत दिन में एक छोटी सी मासूम सी साल भर की बच्ची भी नहीं है, माता रानी का रूप ही समझो, उसके पावन चरणों से वहाँ का इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैं गई तो मैक्सिमम सभी लोगों ने बहुत प्यारे, बहुत पॉजिटिव कमेंट किए हुए थे, क्योंकि इस वक्त पे सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है। मैं अगर व्लॉगर्स की बात करूँ, रीज़न बिहाइंड कि हर कोई इन सब चीज़ों से ना आगे बढ़ चुका है। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गिराते रहना। हाँ, अगर कुछ लोगों का कंटेंट ही कंट्रोवर्सी पे होता है वो अलग बात है, बाकी जितने मैक्सिमम व्लॉगर्स हैं वो लोग इन सब झगड़ों से ना आगे निकल चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बिना किसी का नाम लिए हुए, बिना किसी का जिक्र किए हुए, बिना किसी को दिखाए हुए, बिना किसी के बारे में बात किए हुए, वो सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ। और उनमें से एक अंशु भी है कि वो भी बहुत टाइम से नेगेटिविटी से बहुत दूर हो चुकी है, और अपनी लाइफ में एक अलग एम, एक अलग फोकस, एक अलग चीज़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ पे एक कमेंट ने लिटरली मेरे ना रोंगटे खड़े कर दिए। इसका रीज़न पता है क्या है? कि अभी इंस्टाग्राम पे बच्चों से रिलेटेड इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, मासूम छोटी बच्चियाँ, कोई 2.5 साल की बच्ची, कोई 3 साल की, कोई 4 साल की, कोई 6 साल की, कोई 7 साल की, उन छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ इतना घिनौना, दरिंदगी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखने के बाद ना मन एकदम खराब और विचलित हो जाता है। वहाँ पे एक औरत के बेटे ने एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया, उसके बाद उस लड़के की माँ का स्टेटमेंट पता है क्या था? कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और बच्ची कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मासूम छोटी बच्ची थी 5-6 साल की, और माँ का ये स्टेटमेंट आया, उस लड़के की माँ का, जिस लड़के ने ऐसी घिनौनी हरकत एक बच्ची के साथ कर दी। तो क्यों आया ये स्टेटमेंट उस माँ का? उस 5-6 साल की बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? उसकी क्या गलती रही होगी? लेकिन शायद उस औरत के अंदर नफ़रत इतनी ज़्यादा हावी थी, इतनी ज़्यादा हावी थी कि उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा होगा कि इस मासूम सी बच्ची की क्या गलती, मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ों की अनबन होती है, और उन बड़ों की अनबन में मासूम बच्चे पिस जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब ये कमेंट पढ़ा अंशु के कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को एकदम से धक्का लगा कि कमेंट करने वाली पहले तो महिला, उसके बाद चलो 1% हम ये भी बोल दें कि अंशु को भला बुरा बोल रही है, लेकिन इतनी छोटी सी मासूम बच्ची, और वो भी नवरात्रों के दिनों में, आप किसी बच्ची के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करने के लिए मतलब हिम्मत कहाँ से जुटाते हो? कहाँ से वो हिम्मत आती है? कौन सी अदृश्य हिम्मत आ जाती है कि किसी मासूम बच्ची को लिख दो, वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम उसकी मम्मी को हेट करते हो, और वो भी इतनी पर्सनल लेवल पे हेट। क्योंकि पर्सनल लेवल पे हेट तो वही इंसान कर सकता है ना जिसका इंसान ने पर्सनली कुछ बिगाड़ा हो, लेकिन ऑडियंस का, कमेंट्स करने वालों का कोई भी व्लॉगर पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, हम व्लॉग के बेस पे किसी को पसंद करने लगते हैं, व्लॉग के ही बेस पे कभी किसी को नफरत करने लगते हैं। देखिए, लाइक्स डिसलाइक्स ये हर एक इंसान की होती है, लेकिन नफरत तभी होती है किसी से जब उसने आपका पर्सनली कुछ किया हो, या ऐसा कोई चीज़ कर दी हो जिसके लिए आपको सामने वाले से नफरत हो गई हो। कमेंट की कुछ लाइंस मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे वो कमेंट लगाऊंगी, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी को हेट दिलवाना या फिर किसी को नीचा गिराना ये मेरा मोटिव नहीं है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ऐसी सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट ये था कि
पहले तो अंशु के लिए बहुत गंदे गंदी बातें लिखी थी शुरू की 2-3 लाइन में, कि ऐसी शक्ल वाली, और क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा घमंडी, भगवान तेरा नाश करेगा, तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तेरी सारी खुशियाँ छिन जाएगी। मतलब पूरी तरीके से अंशु को कर्ज दिया जा रहा था। उसके बाद बच्ची पे आते हैं कि तू भी जो है वो नागिन है, और तेरी बच्ची भी जो है वो नागिन ही निकलेगी, नागिन ही बनेगी और तेरे को डसेगी। मतलब मैं ये शब्द सुनने के बाद ना, मतलब एक झंझनाहट सी होती है ना शरीर में, वैसी होने लग गई कि इतना हेट, इतनी ज़्यादा हेट का रेशो बढ़ा रखा है कि ऐसे लोगों के सामने तो अगर कल को अंशु का बच्ची आ जाए तो ये लोग तो इस तरीके के हेट पाल के बैठे हैं कि क्या 1 मिनट भी सोचेंगे ये लोग उसको कुछ हार्म करने से पहले? इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस मासूम से बच्चे की क्या गलती है, या किसी भी बच्चे की क्या गलती है, किसी भी बच्चे की क्या गलती है। और अंशु की भी ऐसी कौन सी इतनी बड़ी गलती है, उसने किसी का क्या ऐसा बिगाड़ दिया, किसी का क्या ऐसा नुकसान कर दिया? सोशल मीडिया पे कौन इंसान है जो दूध का धुला हुआ है, जिसने कभी कोई गलती नहीं करी सोशल मीडिया पे? पर क्या इतना हेट कभी किसी ने किसी को दिया है कि आप उसकी छोटी सी मासूम बच्ची, बेटी को इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करो? ठीक है, आपको उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, वो मैं समझती हूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ हमें किसी की समझ में नहीं आती और हम उन एक्टिविटीज़ पे बोलते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज़ पे किसी को इस तरीके से कर्ज देना, इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं देनी, उस लड़की के पास खोने के लिए अब बचा क्या है? ना उसके पास माँ है, ना उसके पास पिता है, ना उसके पास भाई है, और आप क्या ही उसे बद्दुआ दे दोगे? हाँ, भगवान ने उसकी झोली अब बच्ची से ज़रूर भर दी है, तो अब आपको क्या चाहिए कि ये बच्ची जो है ये निकलेगी, नागिन निकलेगी, बड़े होके नागिन बनेगी? जी नहीं। सौभाग्य से, जिनके सौभाग्य होते हैं उनको ही झोली में ही माँ बेटी डालती है। जो बेटी की परवरिश करने के लिए सक्षम होता है, माँ उन्हीं को बेटी देती है, और इसीलिए माँ ने उसको बेटी दी। तो वो बेटी बड़े होके क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी, ये तो भगवान की लीला है, वही जाने उसका फ्यूचर। तो मत इस तरीके की मानसिकता को आप लोग अपने ऊपर हावी होने दो। आप सब एक इंसान हो, सबसे बड़ी बात है कि सब एक औरत हो, एक माँ की ही कोख से सबने जन्म लिया है, और आप भी अपनी कोख से किसी ना किसी को जन्म ही दोगे या दे चुके होंगे। तो किसी बच्चे के लिए नवरात्रों के दिनों में, क्या आपको नॉर्मल डेज में भी ऐसी मानसिकता नहीं रखना चाहिए? बहुत कुछ गलत हो रहा है बच्चियों के साथ, बहुत कुछ गलत, और वो गलत शायद इन्हीं नफ़रत वाली हरकतों की वजह से होता है कि इंसान की नफ़रत, दरिंदगी इतनी हावी हो जाती है कि फिर वो ये नहीं देखता कि मैं मासूम बच्ची के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं मासूम बच्ची को क्या बोल रहा हूँ। तो अपने ऊपर ये हैवानियत कभी हावी मत होने दें। अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखें, संयम रखें। किसी की सज़ा किसी को देना, किसी की वजह से किसी को कोसना, ये सब मत करिए। अगर किसी इंसान ने गलत कर्मा करे हैं तो उस कर्मों की सज़ा देने वाले भगवान बैठे हैं, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सज़ा देने के लिए कानून भी बैठा है। लेकिन हम और आप किसी को, किसी की मासूम बच्ची को बद्दुआ देके उसको किस बात की सज़ा दें, जब उन्होंने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं? धोखा, धोखा, जब देखो तब धोखा, धोखा, धोखा। यहाँ पे किसने किसको नहीं दिया, किसने किसको नहीं दिया? यहाँ पे दोस्त दोस्त को धोखा दे जाता है, भाई बहन को दे जाती, बहन भाई को दे जाती है। धोखे का पूरा दुनिया, संसार बन चुका है अब धोखेबाज। तो धोखेबाजी की सज़ा ये होती है कि आप उसकी छोटे से मासूम बच्चे को कुछ भी बोलो, उसको उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। धोखेबाजी की सज़ा ये होती है। तो फिर धोखेबाज तो यहाँ पे सब है, फिर तो सबके लिए सेम ही माइंडसेट होना चाहिए ना, या फिर स्पेशल माइंडसेट एक माँ और एक मासूम बच्ची की माँ के लिए होना चाहिए। सॉरी, पर क्योंकि मुझे इस कमेंट ने बड़ा ही ज़्यादा, कहते हैं ना, अजीब सा फील कराया, तो मैंने सोचा अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेती हूँ कि मत करो ऐसी चीज़ें, बच्चों के लिए मत बोलो। वो बच्चे आप लोगों की दुआ डिज़र्व करते हैं, आप लोगों की नफ़रत डिज़र्व नहीं करते। भगवान करे हर बच्ची की किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसकी किस्मत में कभी उसको ऐसी पल, ऐसा दुख भी ना देखना पड़े। और ये दुआ मेरी हर बच्ची के लिए है,
हर बच्ची के लिए, चाहे वो अंशु की बच्ची हो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। मत करो बेटियों के साथ ऐसा। सो गाइज़, ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।